Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the part 3 of the chapter The Lost Child. We have done the two parts of this chapter. और अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में गया है, एक फेयर में गया है और वहाँ जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो उनसे फैसिनेट हो रहा है। पर क्या हुआ कि बाद में जो है वो खो जाता है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। अभी तक हम स्टोरी में ये देख रहे थे और फिर भीड़ में जब वो रो रहा होता है, चीख रहा होता है, अपने मम्मी पापा को बुला रहा होता है, तो वहाँ पर एक आदमी जो होता है वो उसको क्या करता है, उठाता है और उससे पूछता है कि व्हाट हैपन, और उसको जो है चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि वो जो पर्सन है वो उसको कैसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। Let's start. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. क्या वो जो पर्सन है वो वहीं गया है जहाँ पहले वो बच्चा गया था और बहुत ध्यान से वो देखना चाह रहा था उस सपेरे को, कैसे वो उस सांप का जो है डांस दिखा रहा है, बट वो उसको देखता नहीं है क्योंकि अपने पेरेंट्स से डरता है। अभी ये पर्सन उसको वहीं लेकर गया है कि ये उस चीज़ को देखे और वो उससे कहता है उस बच्चे से, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, सुनो इस म्यूजिक को चाइल्ड, और उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीड करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, अपने कान बंद कर लेता है वो बच्चा, विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और बहुत ज़ोर से चीखता है अपने कान बंद करके। क्या चीखता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी मुझे अपने मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब ये पर्सन जो है इसको कहाँ लेके जाता है? बलून्स के पास लेके जाता है, जहाँ जिन बलून्स को पहले खरीदना चाहता था उन्हीं बलून्स के पास लेके जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि अगर वो बलून्स दिखाएगा बच्चे को तो वो अपने पेन को भूल जाएगा, अपने दर्द को भूल जाएगा ज़रा देर के लिए और चुप हो जाएगा, वो रोना छोड़ देगा। So does it happen? Let's see. ओके, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून पसंद है? कौन पूछ रहा है? ये वो पर्सन उस बच्चे से पूछ रहा है। ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। क्या होता है, फिर वो अपनी नज़र जो है बच्चा उस बलून्स की तरफ से हटा लेता है। ये वही बलून्स है जो उस बच्चे को चाहिए होते हैं। रिमेंबर, अपने वो पेरेंट्स से मांगना चाहता है बट उसके पेरेंट्स उसको पता होता है दिलाएंगे नहीं, तो इसलिए वो उनसे मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता कि मुझे बलून्स चाहिए, क्योंकि हर बात के लिए उसके पेरेंट्स उसको क्या कर देंगे? मना। तो इसलिए उसने ज़्यादा कंप्लेन या कुछ भी आस्क नहीं करा। बट अभी उसको वो बलून दिला रहा है वो पर्सन, तो वो क्या कर रहा है? क्या वो ले रहा है वो बलून? नहीं, उसने अपनी नज़र वहाँ से हटा ली और वो एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए और पापा चाहिए, और ये रोते हुए कह रहा है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी ये जो पर्सन है ये थका नहीं है, इसने हार नहीं मानी है। वो कहता है चलो कोई और चीज़ दिखाता हूँ मैं, और अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब इसको फिर वहीं ले गया जहाँ पे पहले गया था बच्चा। कहाँ पे? जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा था जो फूल बेचा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इस फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो, इनकी खुशबू सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम ये माला अपने गले में पहनना चाहते हो? ये उस बच्चे से वो पूछ रहा है जो पर्सन है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अभी क्या होता है, अभी फिर से वो अपनी जो नाक है वो वहाँ से हटा लेता है। वो उसको स्मेल नहीं करना चाहता फ्लावर्स को, बच्चा जो है वो बास्केट से अपनी नोज हटा लेता है और अगेन वो रोते हुए एक ही बात कहता है, एंड दैट वॉज, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turns his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Now, अब क्या होता है कि अब उसको लगता है कि अच्छा इसे कुछ चीज़ चाहिए नहीं, इसे कुछ खा के शायद बेटर फील करे, तो वो उसको मिठाई की दुकान पे ले जाता है। तब कि बच्चा पहले मिठाई की दुकान पे भी, ये पूरी जो स्टोरी है वो रिपीट हो रही है बैक, ठीक है। तो अब वो मिठाई की दुकान पे लेकर जाता है, काउंटर पे लेके जाता है और उस बच्चे से पूछ रहा है तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। अब क्या करता है? द चाइल्ड टर्न हिज फेस, अगेन वो अपना जो फेस है घुमा लेता है वो बच्चा उस स्वीट शॉप की तरफ से, उसे देखना भी पसंद नहीं करता है वो उस मिठाई को, और रोते हुए फिर से एक ही बात रिपीट करता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। सो हेयर द स्टोरी एंड्स। अभी आपको स्टोरी में क्या समझ में आया? तो इसके राइटर कौन है स्टूडेंट्स? मुल्क राज आनंद। यस, तो ये स्टोरी में जो है ये कहा गया है, दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है, जो कि नेचुरली आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि जब हम मेले में जाते हैं हमें सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं और हम हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, बट हमारे पेरेंट्स हमें नहीं दिलाते हैं। वो हमेशा एक्सक्यूज़ दे देते हैं कुछ ना कुछ और हमको वो चीज़ नहीं दिलाते हैं, बट हम उनसे ज़िद करते हैं।
बट क्या हुआ यहाँ पर कि वो बच्चा खो जाता है जब अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, और उसको कोई एक पर्सन जो है जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, और वो सारी चीज़ें दिलाने को तैयार होता है जो उस बच्चे को चाहिए होती है। बट जब उसके पेरेंट्स खो गए तो अभी उसके लिए क्या प्रायोरिटी है, उसको सिर्फ पेरेंट्स चाहिए और सारी चीज़ें उसको नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा अटैच होता है और पेरेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक दिस स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पसंद आई होगी स्टोरी और समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड विल मीट विद द न्यू स्टोरी in the new session and try to solve the question, and we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.